नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TZT टेक गुरु ट्यूटर में। मैं हूं विनय कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट के बारे में जानने वाले हैं। तो लगभग 24 शॉर्टकट के बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। और मैं यहाँ पे 24 शॉर्टकट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला शॉर्टकट दोस्तों विंडो की, यानी कि विंडो की दबाने पर आपका स्टार्ट मेनू आएगी और वापस दबाएंगे तो स्टार्ट मेनू चले जाएगी। ये काम आप माउस से स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने पर ही कर सकते हैं, वापस क्लिक करेंगे तो हट जाएगी, या फिर आप स्टार्ट मेनू लाए हुए हैं स्केप करके भी हटा पाएंगे। तो ये विंडोज की का पहला शॉर्टकट आप जानते हैं कि स्टार्ट मेनू लाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा शॉर्टकट हम लोग जानते हैं। तो विंडोज की का दूसरा शॉर्टकट यहाँ पे विंडोज ए है, जिससे ओपन एक्शन सेंटर यानी कि ओपन हो जाएगी एक्शन सेंटर। कैसे वो देखते हैं। विंडोज ए दबाते ही दोस्तों राइट साइड में आपको एक्शन सेंटर दिखाई देगी, जहाँ पे आप नोटिफिकेशन वगैरह और ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह और ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह कर पाएंगे अपने कंप्यूटर पर। या फिर आप इस एक्शन सेंटर को लाना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो वो भी कर पाएंगे। कैसे करेंगे, पहले हटाने के लिए एस्केप की या फिर बाहर कहीं डेस्कटॉप में क्लिक करेंगे, हट जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे देख पाएंगे नोटिफिकेशन एरिया जो होता है, डेट और टाइम के बगल में एक्शन सेंटर बटन है, क्लिक करेंगे और वापस ये एक्शन सेंटर को ला पाएंगे और बाहर कहीं क्लिक करके हटा पाएंगे। तो ये दूसरा शॉर्टकट, इस तरह से एक्शन सेंटर हम लोग ला सकते हैं। अब तीसरा शॉर्टकट है विंडोज बी, सेट फोकस नोटिफिकेशन एरिया इन टास्क बार, यानी कि टास्क बार में फोकस बना सकते हैं नोटिफिकेशन एरिया में। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे होता है टास्क बार में, इस पे हम लोग फोकस बनाने के लिए दोस्तों विंडो बी करेंगे और कीबोर्ड से ही हमारा फोकस देख पा रहे हैं कि बन चुका है। अब यहाँ पे एरो की के सहारे आप कहीं भी जा सकते हैं जिसमें जाना है। सपोज हमको वॉल्यूम यहाँ पे कम ज्यादा करना है तो इसमें आएंगे वॉल्यूम में और इंटर करेंगे। यहाँ पे आप राइट एरो या अप एरो से वॉल्यूम कम ज्यादा कर लेंगे और हटाना चाहते हैं वॉल्यूम की इस कम ज्यादा जैसे ही कर लेंगे, एस्केप की यूज करेंगे तो यहाँ पे हट जाएगी। या फिर आप माउस से तो इस्तेमाल कर ही पाएंगे। तो इस तरह से विंडो बी करके आप फोकस बना सकते हैं कोई भी एरिया में। जैसे को एक्शन सेंटर में फोकस बना के एंटर करेंगे तो एक्शन सेंटर भी ला पाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप विंडो बी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने कंप्यूटर पर। अब दोस्तों विंडोज सी, लॉन्च कोर्टाना ऐप। विंडोज सी अगर हम लोग करते हैं तो कोर्टाना ऐप हमारे कंप्यूटर में लॉन्च हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे दिखा देता हूँ। हे कोर्टाना, हाउ आर यू? Good, great, excellent. तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे कोर्टाना ऐप इस तरह से लॉन्च हो चुकी है। आप विंडोज सी करेंगे और कोर्टाना ऐप लॉन्च हो जाएगी। लेकिन कोर्टाना ऐप लॉन्च तभी होगी जब आप इसे इनेबल करेंगे शॉर्टकट से। वो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 3 डॉट ओपन मेनू पे जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट नजर आएगी। यहाँ पे जाकर के आपको कीबोर्ड शॉर्टकट अगर ये बंद है तो इसे इनेबल कर लेंगे और स्पीक और टाइप ऑप्शन रखे हैं हमने, आप टाइप भी ले सकते हैं। तो आप विंडोज सी जैसे दबाते हैं तो कोर्टाना ऐप आ जाएगी। या फिर आप कोर्टाना ऐप सर्च करके भी ला पाएंगे। जैसे कि सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोर्टाना ऐप सर्च हो चुकी है। इस पे क्लिक करके भी कोर्टाना ऐप को ला पाएंगे। या आपके टास्क बार में यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉक टू कोर्टाना बटन पे क्लिक करके आप कोर्टाना ऐप को ला पाएंगे। लेकिन ये बटन आपको तभी मिलेगी जब आप टास्क बार में राइट क्लिक करके यहाँ पे शो कोर्टाना बटन को इनेबल रखेंगे। अगर ये इनेबल नहीं है तो इनेबल कर लीजिए क्लिक करके इसे, तो यहाँ पे कोर्टाना बटन भी नजर आएगी और कोर्टाना से आप बातें कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको नेट कनेक्शन चाहिए और कुछ ही लैंग्वेज मिलेंगे, इंग्लिश यहाँ पे हिंदी में शायद नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से कोर्टाना ऐप आप लॉन्च कर पाएंगे विंडोज सी से। अब दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा विंडो डी है, डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, यानी कि जो भी अगर ऐप आप यहाँ ऑन किए हुए हैं। चलिए मैं यहाँ पे दूसरा भी और भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि नोटपैड और वर्डपैड। तो इस तरह से मैंने 2 ऐप ओपन कर लिया और मेरा यहाँ पे ब्राउजर भी एक ओपन है। तो अब मैं विंडो डी दबाता हूँ तो देख पाएंगे हमारा डेस्कटॉप शो हो जाएगी। और वापस अगर हम लोग फिर से सारे ऐप को चाहते हैं तो विंडो डी दबाकर फिर से ला पाएंगे।
तो ये विंडो डी शॉर्टकट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप डेस्कटॉप में से कोई आइटम को लेना चाहें तो विंडो डी दबाइए और सारे ऐप मिनिमाइज होकर के आप डेस्कटॉप से कोई आइटम को चुन सकते हैं, वापस विंडो डी करके उसे फिर से ला सकते हैं। आप इसको टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो द डेस्कटॉप पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं और वापस शो ओपन विंडो करेंगे टास्क बार में क्लिक करके तो फिर से आ जाएगी सारे जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखे थे वो सारे। और दूसरे तरीके हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक्शन सेंटर जो है उसके कॉर्नर में अगर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप शो हो जाएगी और वापस वहीं पे क्लिक करेंगे तो सारे ऐप विंडो फिर से आ जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, अपने विंडोज डी का इस्तेमाल कर पाएंगे माउस के सहारे भी। तो ये था विंडो डी से शो द डेस्कटॉप, यानी कि हम लोग डेस्कटॉप को तुरंत ही देख पाएंगे और वहाँ पे सारे ऐप हाइड हो जाएंगे और डेस्कटॉप ला पाएंगे। अब नेक्स्ट शॉर्टकट यहाँ पे विंडोज ई है। विंडोज ई से आप ओपन फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि जैसे मैं अभी फाइल एक्सप्लोरर चाहता हूँ तो विंडो ई दबाऊंगा और आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर इस तरह से आ जाएगी और वापस इसे बंद करने के लिए क्लोज कर सकते हैं। तो ये आप फाइल एक्सप्लोरर टास्क बार में भी आप क्लिक करके ला पाएंगे यहाँ पे, और या तो फिर आपके यहाँ पे दिस पीसी आइकन पे भी फाइल एक्सप्लोरर ला पाएंगे जहाँ से अपने फाइल वगैरह को मैनेज कर पाएंगे। तो विंडो ई से आप फाइल एक्सप्लोरर ला पाएंगे। अब नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा है 7वां नंबर विंडो एफ। विंडो एफ दबाते ही हमारे पास यहाँ पे फीडबैक हब नाम का एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। एक्चुअली फीडबैक हब विंडोज में एक फीडबैक देने का एप्लीकेशन है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अगर आपके विंडोज में कोई ऐप में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे रिपोर्ट कर पाएंगे, प्रॉब्लम बता पाएंगे, और या फिर कोई नया फीचर आपको विंडोज में जोड़ना है तो उसके लिए सजेशन दे पाएंगे। और उस सजेशन पर वोटिंग ऐसे होती है, जो ऐप या सजेशन अच्छा लगता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को वो फीचर आगे हो सकता है कि जोड़ सकती है अपने विंडोज वर्जन्स में। तो इस तरह से फीडबैक हब से आप अपने कंप्यूटर में फीडबैक भी दे पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। तो अब मैं इस फीडबैक हब को बंद करता हूं। आप फीडबैक हब को सर्च लेकर के भी ओपन कर पाएंगे, FEED ये फीडबैक हब, और यहाँ से भी वो काम आप कर पाएंगे। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है, विंडो और F दबाते ही फीडबैक हब आ जाएगी। अब यहाँ पे विंडो जी का काम हम लोग देखेंगे, ओपन एक्सबॉक्स गेम बार। अगर आप दोस्तों विंडो जी दबाते हैं तो इस तरह से गेम बार, तो विंडो जी दबाते ही दोस्तों इस तरह से आपके यहाँ पे गेम बार आ जाएंगे, आपके कंप्यूटर में देख पा रहे हैं। और यहाँ से आप गेम बार में स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग वगैरह, और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल और अपने कंप्यूटर का परफॉर्मेंस और बाकी रिकॉर्डिंग जो या स्क्रीनशॉट की है वो देख पाएंगे, और बाकी और भी इसमें चीजें कर पाएंगे। तो गेम बार इस तरह ला पाएंगे, और हटाने के लिए एस्केप की या फिर कहीं बाहर इस तरह खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगी गेम बार। लेकिन गेम बार शॉर्टकट से तभी आएगी जब आप सेटिंग्स में विंडोज़ के शॉर्टकट को इनेबल रखेंगे। तो सेटिंग्स में जाते ही ये गेमिंग में जाएंगे और गेमिंग में जाकर के ये आपको इनेबल रखना होगा गेम बार में, तब आपका गेम बार क्या होगा, शॉर्टकट वर्क करेगा। नहीं तो गेम बार शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा। अगर इसे बंद किए हुए तो नहीं होगा, और इसे अब विंडो जी दबाएंगे तो गेम बार नहीं आएगी, और इसे ऑन करेंगे और अब विंडो जी दबाएंगे तो गेम बार आ जाएगी। तो इस तरह से गेम बार विंडोज का आप ला पाएंगे एक्सबॉक्स गेम बार। तो ये विंडो जी से हमने शॉर्टकट जान लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों आप गेम बार को अब सर्च करके भी गेम बार ला पाएंगे, GAME, ये देख पा रहे हैं एक्सबॉक्स गेम बार। यहाँ से भी आप सर्च करके भी गेम बार को ओपन कर सकते हैं। तो गेम बार के बाद हमारे पास विंडोज़ H ओपन वॉइस टाइपिंग, ओपन डिक्टेशन फीचर। ये हम लोग कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज में, इंग्लिश वगैरह में हो पाएंगे, जैसे इंग्लिश US लैंग्वेज, इंग्लिश इंडियन, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम लैंग्वेज, और हिंदी में ये फीचर आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए मैं नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और कुछ टाइप करके दिखा देता हूँ वॉइस टाइपिंग। इसके लिए विंडोज और H दबाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस तरह से डिक्टेशन फीचर यूज़ कर पाएंगे और वॉइस टाइपिंग आप कर पाएंगे यहाँ पे। तो इससे आप जहाँ भी ये यूज़ कर पाएँ इसे आप मूव कर लें क्लिक करके जहाँ रखना चाहें, और इस तरह से देखिए
मैंने यहाँ पे वॉइस करके इस तरह से टाइपिंग कर लिया है। इसे बंद करना चाहें तो यहाँ पे क्लोज कर पाएंगे। तो विंडोज़ एच से आप डिक्टेशन फीचर इनेबल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप विंडोज़ एच का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है कि आपको विंडोज़ में यहाँ पे टच कीबोर्ड मिल जाएंगे। टच कीबोर्ड में भी ये फंक्शन मिलता है, लेकिन टच कीबोर्ड आपको तभी नज़र आएगा जब आप कहीं टास्क बार में राइट क्लिक करके विंडोज़ टच कीबोर्ड बटन को इनेबल रखेंगे, तब ये टच कीबोर्ड बटन आएगी और इसे क्लिक करके आप यहाँ पे लैंग्वेज जो है जो सेट किए हैं उसमें से ये बटन आपको माइक्रोफोन वाला नज़र आ रही है, यानी कि आप वॉइस टाइपिंग कर पाएंगे। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ नीचे फिर से एक बार। चलिए वॉइस टाइपिंग करके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि इस तरह से फिर से मैंने यहाँ पे टच कीबोर्ड से वॉइस टाइपिंग इनेबल कर लिया। तो ये शॉर्टकट से भी इनेबल कर सकते हैं विंडोज़ एच से, और विंडोज़ एच फिर से दबाएंगे तो ये फिर से हाइड भी हो जाएगी डिक्टेशन फीचर। तो विंडोज़ एच से आप वॉइस टाइपिंग कर पाएंगे अपने कंप्यूटर पर, लेकिन ध्यान रखेंगे कुछ ही लैंग्वेज में, और आपका नेटवर्क यहाँ पे इनेबल होना चाहिए तब ये फीचर वर्क होगी। ध्यान रखिएगा वॉइस टाइपिंग वाला। और कोर्टाना में भी आपको नेटवर्क यहाँ पे चाहिए तो कोर्टाना से टॉकिंग कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग करते हैं विंडोज़ आई, यानी कि 10 नंबर का शॉर्टकट यूज करेंगे। विंडोज़ आई दबाते ही आपका यहाँ पे विंडोज़ का सेटिंग्स, जी हाँ दोस्तों, सेटिंग का ओपन करने का भी शॉर्टकट है। तो विंडोज़ सेटिंग अगर ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज़ आई दबाते ही विंडोज़ सेटिंग्स ये इस तरह से ओपन कर पाएंगे। हालांकि ये इसको ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक्शन सेंटर में जाके ऑल सेटिंग में जाकर के भी यहाँ पे ओपन कर पाएंगे सेटिंग, या फिर आप स्टार्ट मेनू में जाकर के और यहाँ पे सामने ही सेटिंग ले पाएंगे इस तरह से, या सर्च लेकर के भी ओपन कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप विंडोज़ आई दबाकर ओपन कर सकते हैं विंडोज सेटिंग को। अब दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा विंडोज के है, यानी कि ओपन कनेक्ट सेटिंग ओपन कास्ट क्विक एक्शन। अगर विंडो के दबाते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पे इस तरह से विंडोज कनेक्ट सेटिंग, यानी कि नई डिवाइस आप ब्लूटूथ से अगर स्पीकर वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये कर पाएंगे यहाँ पर विंडो के दबाकर, और वापस अगर हटाना है तो इसे एस्केप करके हटा भी सकते। हालांकि ये काम आप एक्शन सेंटर बटन पे जाकर के कनेक्ट पर भी क्लिक करके ये काम कर पाएंगे। तो ये शॉर्टकट से भी कर पाएंगे और वहां पर एक्शन सेंटर पे भी जाके कर पाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा है विंडोज एल। विंडोज एल करके आप दोस्तों अपने विंडोज जो है कंप्यूटर को लॉक कर पाएंगे। विंडोज एल दबाते ही लॉक हो जाएगी आपका कंप्यूटर, और यहाँ पर आप वापस इसे लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी की दबाएंगे कीबोर्ड से और अपना पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ, ये ओपन हो जाएगी। इस तरह से लॉक अनलॉक कर पाएंगे विंडो एल से लॉक। हालांकि लॉक आप स्टार्ट में जाकर के यहाँ पे आपका यूजर जो आइकन है वो वहाँ पे जाना है, और लॉक ऑप्शन लेकर के भी आप लॉक कर पाएंगे अपने विंडोज को। तो ये था शॉर्टकट विंडोज एल का। अब चलिए दोस्तों हम लोग विंडोज एम मिनिमाइज ऑल विंडोज। दोस्तों ये विंडो डी की तरह है, सारे ऑप्शन यानी कि जो भी आपने एप्लीकेशन ऐप ओपन कर रखा है वो यहाँ से मिनिमाइज हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम को मिनिमाइज एक साथ करने के लिए विंडो एम दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगी, और वापस विंडो एम दबाने पर ये सारे ऐप नहीं आएंगे जैसे विंडो डी में आ जाते थे। आपको फिर से लाने हैं तो विंडो शिफ्ट और एम दबाएंगे तो सारे ऐप फिर से उसी तरह से आ जाएंगे। यानी कि आपको मिनिमाइज करने के लिए विंडो एम और फिर से रिस्टोर अप करने के लिए आपको विंडो शिफ्ट एम का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। विंडो शिफ्ट एम रिस्टोर मिनिमाइज विंडोज ऑन डेस्कटॉप। तो इस तरह से आप मिनिमाइज और रिस्टोर भी कर पाएंगे जो भी आपने विंडो को मिनिमाइज कर रखा है। तो यहाँ पे आपको ये 14 नंबर वाला आपको शिफ्ट के साथ 14 वाला यूज करना पड़ेगा। विंडो डी इससे बेटर है मैं मानता हूँ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि विंडो एम से भी एक शॉर्टकट होता है। चलिए अब दोस्तों हम लोग जानते हैं विंडोज ओ लॉक डिवाइस ओरिएंटेशन। अब दोस्तों विंडोज ओ का जो काम है ये हमारे लैपटॉप में वर्क नहीं करेगा। एक्चुअली ये टैबलेट के लिए है, यानी कि विंडोज वाला टैबलेट अगर है तो ओरिएंटेशन को लॉक कर पाएंगे। अगर आपका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट पे ही हमेशा रखना है तो पोर्ट्रेट लॉक कर देंगे वहाँ पे, तो पोर्ट्रेट क्या हो जाएगी आपका। अगर आप इसको लैंडस्केप भी घुमाएंगे मूव करेंगे अपने डिवाइस को तो लैंडस्केप नहीं होगी,
रहेगी और पोर्ट्रेट में ही रहेगी। और अगर लैंडस्केप मोड में रख करके डिवाइस का ओरिएंटेशन लॉक रखेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा लैंडस्केप ही होगी। यानी कि आपका ये मोबाइल में जो फंक्शन मिल जाता है ऑटो रोटेशन का, ये उसी तरह का काम करता है कुछ विंडोज टैबलेट में, लेकिन ये लैपटॉप में नहीं मिलेगी ये फीचर, क्योंकि लैपटॉप यहाँ पे हम लोग उसको घुमाते नहीं हैं, एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो फीचर है तो आपको एक्शन सेंटर में वो लॉक ओरिएंटेशन वाला बटन मिल जाएगा। चलिए मैं इसे साइड में दिखा दूंगा, दूसरे पिक्चर के सहारे आपको समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है विंडोज P, ओपन प्रोजेक्ट सेटिंग, चूज ए प्रेजेंटेशन डिस्प्ले मोड। तो चलिए इसे करते हैं। जैसे अभी मैं विंडो P दबाता हूँ तो राइट साइड में देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट सेटिंग या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्प्ले सेटिंग जो है वो आ जाएंगे। एक्चुअली ये इसका इस्तेमाल कब हम लोग करते हैं, जब आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा डिस्प्ले कनेक्टेड हो, यानी कि 2 डिस्प्ले मान लेते हैं कनेक्टेड है। तो क्या होगा, अगर आप रखते हैं पीसी स्क्रीन ओनली तो प्राइमरी डिस्प्ले जो है वो उसमें आपके सारे जो चीज़ें हैं वो दिखेंगे, और आप अगर यहाँ पे रखते हैं सेकेंडरी स्क्रीन ओनली तो सारी चीज़ें सेकेंडरी डिस्प्ले में दिखेगी और प्राइमरी डिस्प्ले क्या होगा, बंद हो रहेगा। और डुप्लीकेट अगर रखते हैं तो जो प्राइमरी में दिख रहा सेम चीज सेकेंडरी डिस्प्ले में भी देख पाएंगे, यानी कि दोनों डिस्प्ले में सेम चीजें आप देख पाएंगे। और अगर एक्सटेंडेड रखते हैं दोस्तों तो एक्सटेंडेड में क्या होगा, आप कुछ ऐप को इसमें प्राइमरी डिस्प्ले में आप रन कर सकते हैं और कुछ ऐप को सेकेंडरी डिस्प्ले में रन कर सकते हैं। एक्चुअली इसका यूज हम लोग अधिकतर एक्सटेंडेड का वीडियो एडिटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर में करते हैं, जहां पर एक डिस्प्ले में आप टाइम लाइन वगैरह देख पाओगे और एक में एडिटिंग वगैरह कर पाओगे, फुटेज वगैरह देख पाओगे। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा यहाँ पे एक्सटेंडेड डिस्प्ले का यूज लेते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोजेक्शन सेटिंग ले पाएंगे विंडो P दबा करके ही। हालांकि ये प्रोजेक्शन सेटिंग आप एक्शन सेंटर में जा करके यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करके ले पाएंगे। तो इस तरह से विंडोज का प्रोजेक्शन सेटिंग आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं विंडोज P दबा करके। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो देखेंगे विंडोज Q। विंडोज Q से आप सर्च बार जो है वो ओपन कर पाएंगे। हालांकि ये काम विंडोज S शॉर्टकट से भी वही काम आप कर पाएंगे जो कि विंडोज Q से कर पाएंगे। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। विंडो Q दबाते ही ये सर्च आपका विंडोज सर्च बार जो है वो ओपन हो जाएगी और कोई एप्लीकेशन जो भी आपको सर्च लेना है वो आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। जैसे कि पेंट, ये पेंट मैंने सर्च किया और क्लिक करके ओपन कर पाएंगे। सेम काम विंडोज S दबा करके भी सर्च बार ओपन आप कर सकते हैं। और सर्च बार ओपन करने के लिए या तो फिर आप यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पे जो बटन है इस पे क्लिक करके भी आप सर्च बार ओपन कर पाएंगे। अगर ये बटन आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे राइट क्लिक टास्क बार में करेंगे और यहाँ पे सर्च में जाएंगे। यहाँ पे हिडन ऑप्शन मिलता है और शो सर्च आइकन और एक सर्च बॉक्स भी ऑप्शन मिलता है। सर्च बॉक्स लेंगे तो इस तरह से सर्च बार आपको यहाँ पे नजर आएंगे और वापस आप क्लिक करके इसे अलग अलग ऑप्शन ले पाएंगे। हिडन करेंगे तो ये नहीं दिखेगी सर्च बार और वापस इस तरह से आप ले पाएंगे सर्च बार को आइकन मोड में। तो मैं आइकन मोड में ही रखता हूँ सर्च बार को। इस तरह से आप सर्च बार ओपन कर पाएंगे यहाँ से क्लिक करके भी। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट दोस्तों हमारा यहाँ पर सर्च बार 17 और 19 नंबर दोनों एक साथ बता दिए। अब विंडोज R ओपन रन डायलॉग बॉक्स या ओपन रन कमांड डायलॉग बॉक्स, तो ये कैसे करते हैं चलिए। विंडो R अगर हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रन डायलॉग बॉक्स आ चुकी है और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना उसका शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ेगा। और नोटपैड का जैसे नोटपैड लिखिए और ओपन करेंगे तो ये नोटपैड प्रोग्राम तुरंत ही ओपन हो जाएगी। इसी तरह से बाकी और भी प्रोग्राम का आपको यहाँ पे रन कमांड का शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा जिससे कि आप यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। तो बाकी वीडियो मेरा देखिए, उसमें मैंने रन कमांड का इस्तेमाल या करके नोटपैड वगैरह और बाकी प्रोग्राम भी कैसे ओपन किया वो मैंने बताया हुआ है, देख पाएंगे आप। तो इस तरह से विंडो R से रन का डायलॉग बॉक्स ला पाएंगे। हालांकि ये आप दूसरे तरीके से भी सर्च करके भी रन का डायलॉग बॉक्स ला पाएंगे। आप सर्च करेंगे RUN और रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगी। यहाँ पे आप ओपन करके जो भी आपको रन कमांड से ओपन करना वो ओपन कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट विंडो R के बाद आपको विंडोज S हमने अभी बता दिया, ओपन सर्च। अब विंडोज T साइकिल थ्रो ऐप इन टास्क बार। दोस्तों जैसे कि हम लोग विंडो B से नोटिफिकेशन एरिया में फोकस बनाया था, सेम विंडो T से आप टास्क बार
यहाँ पे जो एप्लीकेशन पिन किए हुए हैं उसमें फोकस बना सकते हैं। जैसे कि विंडो टी में दबाता हूँ तो देख पा रहे हैं ये एज ब्राउज़र जो है उस पर फोकस बनाया हुआ है। फिर से विंडो टी दबाते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर पे फोकस बनाया हुआ। एंटर करेंगे तो ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी आप टास्क बार में जो पिन किए हुए यहाँ पे फोकस बना सकते हैं विंडो टी करके, और जिसको भी ओपन करना है वो एंटर करेंगे, वो प्रोग्राम क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप विंडो टी का इस्तेमाल कर पाएंगे। फोकस बना करके आप डायरेक्ट कीबोर्ड से ही इस्तेमाल कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, विंडोज यू। विंडोज यू का शॉर्टकट हम लोग जानते हैं, ओपन ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग, यानी कि आपको सेटिंग में ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग ओपन हो जाएगी। विंडो यू दबाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग में ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप तरह तरह के सेटिंग्स वगैरह कर पाएंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे माउस पॉइंटर का सेटिंग बता रखा है दोस्तों, आप वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए। और टेक्स्ट कर्सर का सेटिंग भी बदल रखा है, वहां से आप देख पाएंगे और टेक्स्ट कर्सर का सेटिंग कर पाएंगे। और बाकी सेटिंग्स भी मैं बताऊंगा, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो इस तरह से विंडोज यू का शॉर्टकट हम लोग क्या कर पाएंगे, ईज ऑफ एक्सेस का सेटिंग तुरंत ही ओपन कर पाएंगे। हालांकि ये सेटिंग में आप यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस ऑप्शन लेकर के भी ओपन कर पाएंगे। अब विंडोज यू के बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है विंडोज भी, ओपन क्लिपबोर्ड हिस्ट्री और ओपन क्लिपबोर्ड बिन। यानी कि ये विंडोज का जो विंडोज भी वाला फीचर है बहुत अच्छा मुझे पर्सनली पसंद है, जो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड करके रखता है। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, विंडो भी दबाते ही यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पे वो हिस्ट्री इस तरह से रिकॉर्ड करके रखता है। जो पहले कॉपी किया था वो फिर इस तरह से कॉपी करके रखता है। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे कहीं पेस्ट करना चाहें, जैसे कि नोटपैड में कुछ चीजें मैं पेस्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ से अभी मैं करता हूँ कॉपी, विंडो ए को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी। चलिए विंडो डी को भी कर लेता हूँ कंट्रोल सी कॉपी, और विंडो जी को भी कंट्रोल सी कॉपी, और ओपन सेटिंग चलिए इसको भी कंट्रोल सी कॉपी, और ओपन एक्स बॉक्स गेम बार इसको भी कंट्रोल सी कॉपी। तो इस तरह से मैंने एक साथ बहुत सारी चीज़ें को कॉपी कर लिया। अगर पेस्ट करना है तो यहाँ पे आएंगे, और कंट्रोल भी तो करते हैं लेकिन वो लास्ट टाइम जो पेस्ट किया था वो होंगे, लेकिन विंडो भी अगर करेंगे तो दोस्तों इस तरह से हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी, और जो भी आपने कॉपी कर रखा था वो आपको यहाँ पे चुनने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हमको विंडो डी चाहिए, ये मैंने ले लिया। अब मैं एंटर करके चाहता हूँ कि विंडो ए लेना चाहता हूँ, तो विंडो ए मैंने ले लिया। तो इस तरह से एक साथ आप कॉपी करके कहीं भी बार बार उसे पेस्ट कर पाएंगे। विंडोज़ हिस्ट्री का ये फीचर आपको बहुत अच्छा यहाँ पे सुविधा प्रदान करेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये हिस्ट्री जो है विंडोज़ भी वाला, ये आपको इनेबल करके रखना पड़ेगा पहले से विंडोज़ के सेटिंग्स में। कहाँ पे मिलते हैं, आप सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जा करके आप सिस्टम में जाएंगे, और सिस्टम में जाके क्लिपबोर्ड में जाएंगे, और क्लिपबोर्ड यहाँ पे हिस्ट्री अगर ऑफ है तो विंडोज़ भी वाला फीचर वर्क नहीं होगी। यहाँ पे ऑन पहले आपको करना पड़ेगा। ये तो ऑन यहाँ से भी कर पाएंगे, या यहाँ पे भी आप क्लिक करके ऑन कर लेंगे तो सेम वो जो हिस्ट्री वाला फीचर है यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑन अब नहीं आ रही, तो यहाँ से ऑन कीजिए, या यहीं पे विंडो भी दबा के ऑन कर लीजिए। अब योर क्लिपबोर्ड इज एम्प्टी। अभी हमने कुछ कॉपी नहीं किया, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री जो ये है बटन ऑफ करेंगे तो लास्ट जो कॉपी किया था वो सब हट जाएंगे। तो मेरा हट चुका है। अब फिर से कॉपी कर लेता हूँ। चलिए कुछ चीजें, जैसे कि अब मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, अब यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, इस तरह से। अब अगर पेस्ट करना है तो वापस यहाँ पे जहाँ भी कंट्रोल भी दबाएंगे तो देख पा रहे हैं कि फिर से क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मेरा इनेबल हो चुका है। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री आप इनेबल करके रख लीजिए। बाकी आप एक बार कॉपी कीजिए जो भी आपको कॉपी करना एक साथ, और उसके बाद जहाँ भी चाहें बार बार उसे पेस्ट कर पाएंगे। चलिए अब विंडो भी के बाद है 23वां नंबर का शॉर्टकट विंडोज और डब्ल्यू, ओपन द विंडोज इंक वर्क स्पेस। यानी कि आपको इस तरह से विंडोज वर्क स्पेस मिल जाता है। जैसे ही विंडो और डब्ल्यू दबाएंगे, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड, आप या तो फिर फुल स्क्रीन स्निप वगैरह ले पाएंगे। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीनशॉट वगैरह आप इस्तेमाल कर पाएंगे स्निप एंड स्केच ऐप का। इसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैंने इससे पहले एक स्क्रीनशॉट वाला वीडियो बनाया था, स्निपिंग टूल नाम
बताया है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख पाएंगे कि विंडोज में स्नैपिंग टूल का यूज करके कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विंडो W में दबाते ही आपको व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, ये भी आप ले पाएंगे यहाँ से, विंडोज व्हाइट बोर्ड। एक्चुअली ये पढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन है, विंडोज व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह से व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन जो है वो ओपन होगी। चलिए मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। ये काम दोस्तों आपको यहाँ पे विंडोज इंक वर्क स्पेस, ये आप क्लिक करेंगे, जो टास्क बार में जो है बटन मिल जाएगी, यहाँ से क्लिक करके भी ला पाएंगे। लेकिन ये आपको बटन कब मिलेगी, जब आप टास्क बार में राइट क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे शो विंडोज इंक वर्क स्पेस बटन, ये क्लिक किया हुआ है यानी कि इनेबल किया हुआ है, तब ही ये बटन आपको मिलेंगे यहाँ पे इस तरह से विंडोज इंक वर्क स्पेस बटन। तो विंडोज W से हम लोग विंडोज इंक वर्क स्पेस इनेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट जो है शॉर्टकट अभी यहाँ पे विंडोज X से क्या होता है, ओपन क्विक लिंक मेन्यू या फिर ओपन सेकेंडरी स्टार्ट मेन्यू या फिर विंडोज X मेन्यू भी इसे हम लोग बोलते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। तो विंडो X जैसे दबाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मेन्यू आपको दिख रहा है। यहाँ से एक्चुअली आप कोई प्रोग्राम अगर ओपन किए हुए हैं तो विंडोज X दबा करके शो द डेस्कटॉप कर सकते हैं, जो कि अभी हमने बताया है, वो भी कर पाएंगे और वापस यहाँ पे सारे ऐप को फिर ला भी पाएंगे। और बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर को बंद करना, यहाँ से बंद कर पाएंगे, सर्च करना, रन कमांड भी यहाँ पे आपको लाना है तो ला पाएंगे, देख पा रहे हैं। और भी तरह तरह के आपको सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे विंडो X मेन्यू में मिल जाता है। हालांकि ये ऑप्शन आपको स्टार्ट मेन्यू में जैसे लेफ्ट क्लिक करते तो ये स्टार्ट मेन्यू आती है, लेकिन राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही विंडोज X मेन्यू यानी क्विक लिंक मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगी और वहां से आप तरह तरह के विंडोज के सेटिंग को ले पाएंगे। तो ये विंडोज X का शॉर्टकट था। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे विंडोज से रिलेटेड 24 शॉर्टकट्स बताए हैं। अगर ये शॉर्टकट वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यह फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों नोटिफिकेशन भी आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों हमारा यह वीडियो पूरा देखने के लिए।